देखो जनाब, बात इतनी सी है, आज के बाद शायद हमें मौका ना मिले। हमें एक मौका मिल रहा है और वो है वोट के तहत कि हम अपनी आवाज़ आगे करें, बुलंद करें, अपनी हुकूमत बनाएं। और सिर्फ आज ये हमारे पास मौका है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गया साहब, अब्दुल भट्ट साहब, गुलाम अहमद वानी साहब, अमीन साहब, अब्दुल रशीद साहब और दुरानी साहब, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आपको दिल से मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आ जाए और हमारी बात यहाँ सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है आज कहने के लिए, बहुत कुछ पिछले 10 साल से हुआ आया है। आप सबको पता होगा कि पिछले 10 साल यहाँ हालात क्या थे। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा और मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ रहा और वो थी इज़्ज़त की बात। और जो इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो इज़्ज़त हमारे साथ छीनी जा रही है, वो इज़्ज़त हमें किसी भी तरीके से वापस हासिल करना होगा। तो अगर ये इलेक्शन 5-6 साल पहले आते तो मैं शायद से सिर्फ आपके सामने रोटी कपड़ा मकान ऐसे जो मसले हैं वो आपके सामने रखता। पर आज 370 हटाने के बाद सियासी जो माहौल है वो बदल गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोटी कपड़ा मकान जैसे मसले ये अहम नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, पर इज़्ज़त के बिना हम कुछ नहीं हैं। हमें इस वक्त एक बंद पिंजरे में रखा जा रहा है और मरकज़ की पूरी कोशिश है कि वो हमें उस बंद पिंजरे में रखे। 2019 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने 370 हटाया, पर उन्होंने सिर्फ 370 नहीं हटाया। ये मरकज़ की पूरी कोशिश है कि हमें बोले कि सिर्फ 370 गया है। जनाब, 370 के साथ क्या क्या गया है? आपकी ज़मीन जो शेर कश्मीर ने दी थी वो उसके साथ चली गई है। रोज़गार, बिजली, पानी, सब, वक़ार, शनाख्त, आपकी इज़्ज़त, हमारे पास एक आईन था वो उन्होंने छीन लिया, हमारे पास अपना झंडा था वो उन्होंने ले लिया। तो ये हमें बिल्कुल नामंजूर है और अगर नामंजूर है, यही एक वक्त है जो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब शेर कश्मीर से के पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास ना पानी था, ना रोज़गार था। शेर कश्मीर और आपके दादा और परदादा ने हाथ मिलाकर इस कौम के लिए वो लड़ाई लड़े, उन्होंने जीत हासिल करी, उन्होंने ज़मीन हमारे लोगों के लिए वो लाए, हमारे लिए पैसा हमारे पास आने लगा। तो ये सिर्फ शेख साहब और आपके दादा और परदादाओं की जो लड़ाई थी, इसी से वो हासिल हुई है। आज ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो हुकूमत है, ये हमारी तरक्की नहीं देख सकते। आज ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि देखो पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है हमारे साथ। आज जम्मू कश्मीर को पुलिस स्टेट बनाया गया है। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, कितने सारे जेलों में डाले गए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, 2019 से पहले 30-25 लोग जम्मू कश्मीर से यूएपीए के तहत जेल में उनको घुसाया जाता था। आज 2019 के बाद 500-600 हर साल 500-600 ये हर साल जेल में डालते हैं। और ये बात यहाँ नहीं रुकती, ये एक नया जेल बना रहे हैं, उसमें 200 करोड़ का इनका कीमत है। इतना ये नहीं, 200 करोड़ इस पर ये खर्च होगा। ये लोगों को नहीं दे रहे, ये लोगों को जेल में डालने के लिए, आपको देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, पर अगर आपको जेल में डालना है तो पैसा ही पैसा। हमारे अफसर बाहर के, हमारी हुकूमत अभी जो चल रही है बाहर से, पानी बाहर को दिया जा रहा है। हमारी बिजली जो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है आपको कोई बिजली बाहर पूरा वो भेज देते हैं राजस्थान, सब बाहर। यही दौर शेख साहब लड़े, तारीख उनको बड़े प्यार से याद करती है, बहुत प्यार से। अब मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से याद रहना चाहते हो? क्या आप
क्या तारीख आपको इस तरीके से याद रखेगी कि आप लड़े, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े, अपने कल के लिए लड़े, अपने बच्चों के लिए लड़े, या तारीख आपको इस तरीके से याद रखेगी कि हमारे पास पूरा मौका था और हमने कुछ नहीं किया। देखो जनाब, बात इतनी सी है, आज के बाद शायद हमें मौका ना मिले, हमें एक मौका मिल रहा है और वो है वोट के तहत कि हम अपनी आवाज़ आगे करें, बुलंद करें, अपनी हुकूमत बनाएं, और सिर्फ आज ये हमारे पास मौका है। अब मैं ये आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ सके तो वो है सिर्फ उमर साहब, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, ये मरकज़ भी जानती है। आपने देखा होगा कि मरकज़ ने क्या क्या किया उमर साहब को हराने के लिए। पहले हमने ज़्यादा नहीं सोचा, एक शख्स था जो जेल में था, वो बारामूला, उनके खिलाफ उनको लड़वाया, हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, चलो जीत गए। पर फिर हम गांधरबल आए और फिर एक नया शख्स जो भी जेल में है उसको खड़ा किया गांधरबल से। तो उमर साहब ने मशवरा करा पार्टी के लीडरों से और कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमने अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा कर एक प्लान बनाया। हमने कहा क्यों ना मैं ज़ाहिर, डॉक्टर साहब जाए बीरवा, सुबह 9 बजे हम पहुँचे, और वल्लाह आपको ये यकीन नहीं होगा कि आधे घंटे पहुंचने के बाद वही शख्स जो जेल में था, आधे घंटे बाद उसकी बेटी कागज़ भरने आई बीरवा। मैंने उमर साहब को फ़ोन करा, मैंने कहा जनाब आप बिस्मिल्लाह कीजिए और आप जाइए वहाँ पे कागज़ भरिए, क्योंकि यहाँ ये पहुँच गई, बडगाम जाइए। और वो गए। मेरा ये कहानी का मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यही है, आपकी आवाज़ को ये बिल्कुल दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब एक वो आवाज़ हैं जो उनको पता है, इसलिए इतनी कोशिश करी उनको बारामूला से हराने की। पर ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आए, अल्लाह ताला ने चाहा हम भी आ गए। देखिए जनाब, ये सिर्फ सियासी जंग नहीं है, हमें तरक्की भी करनी है। जैसे हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे आगे वाले दिन में क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ये मैं गाया साहब से शेयर करना चाहूँगा, ये हमारा मैनिफेस्टो, इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि हम जो ये आगे तरक्की जो हम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, और ख़ासकर यहाँ गांधरबल में, पूरे तरीके से ये दिया गया है। यहाँ इसकी PDF कॉपी है मेरे पास। मैं ज़ाहिर गया साहब से शेयर करूंगा, जो आपके ब्लॉक लीडर हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप सबको जाए, आप पूरा पढ़िए। अगर कोई सवाल हो हम सीधा हमारे से पूछिए, क्योंकि यही है आगे वाला रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए। हम इसमें पूरे तरीके से बिजली, पानी, हमारे नौजवानों के लिए तरक्की, ड्रग्स का मसला है, स्पोर्ट्स का मसला है, हमारे नौजवानों के पास काम नहीं है, हम ये 1 लाख हम रोज़गार देंगे। और आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारा रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ ख़त्म नहीं होता। उमर साहब तो आपकी नुमाइंदगी वो तो करेंगे ही करेंगे, पर मैं ये वादा दे सकता हूँ आपसे कि ना मैं कोई सीट के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुर्सी के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुछ जो भी ये लोग कहते हैं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। इलेक्शन होने के बाद मैं ये वादा करता हूँ कि हर महीने मैं और ज़ाहिर यहाँ पहुँचेंगे, आपकी और एक महीने में हम एक बार नहीं, हो सकता है कि 2-3 बार भी यहाँ पहुँचे, आपका काम करें, और जो भी आपकी बात हो हम सीधा हमारे पास, ज़ाहिर के पास, गया साहब के पास आप डालें, पूरे तरीके से आपका काम होगा,